हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। पिछले बहुत लंबे समय से लोग इस विषय पर एक वीडियो मांग भी रहे थे। एक्चुअल में होता क्या है, देखिए, आपके खिलाफ जब एफआईआर दर्ज होती है, स्पेशली जब वो फॉल्स एलिगेशन के बेस पे होती है, तो देखिए, जब कोई फॉल्स एलिगेशन लगाता है तो फिर वो चाहता है कि किसी भी हद तक जाकर के आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगा दिए जाएं, ताकि आपकी नौकरी चली जाए, ताकि आपको परेशानी हो, ताकि आपको बेल आसानी से ना मिल पाए। तो दोस्तों, ऐसे में क्या किया जाता है कि आपको पता ही होगा कि फॉल्स केसेज करते वक्त ये लिख दिया जाता है कि मेरे साथ अननेचुरल सेक्स हुआ, यानी कि सेक्शन 377 इनके ऊपर लग जाए। और इसके साथ साथ जिस चीज की आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, 313 ऑफ आईपीसी। आपने कई बार, आप में से बहुत सारे लोगों की एफआईआर में होगा सेक्शन 313 ऑफ आईपीसी। दोस्तों, ये बहुत ही सेंसिटिव कानून है और ये बहुत ही अच्छे उद्देश्य के लिए बना था। लेकिन दोस्तों, कानून का दुरुपयोग करने वालों ने 498 ए के साथ साथ 313 का भी दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। अब ऐसे में प्रॉब्लम होती है केवल लड़के के लिए जिसने कुछ नहीं किया होता, लेकिन वो फिर भी इस धारा से इतना परेशान हो जाता है क्योंकि एक बड़ी धारा है और इसमें आजीवन कारावास तक की सजा भी हो सकती है। तो ऐसे में कई लोगों का प्रश्न आ रहा था कि सर, हम पे ये धारा लग गई है, अब क्या हमारी बेल होगी या नहीं होगी, क्योंकि नॉन बेलेबल धारा है, सजा भी ज्यादा है, बड़ी धारा है, तो क्या होगा ऐसे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कानून भी बताऊंगा कि इस संबंध में कानून क्या है, 3 धाराएं आपको बताऊंगा इंडियन पैनल कोड की, साथ ही साथ इसका मिसयूज और इससे प्रिकॉशंस के लिए भी आपको मैं गाइड करूंगा। तो दोस्तों, ये पूरा ही वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है स्टार्टिंग से एंड तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चीजों को ध्यान से समझिएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं इस प्रकार की कोई लीगल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊं, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले दोस्तों, कानून को जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है सेक्शन 312 ऑफ आईपीसी, 312 ऑफ आईपीसी। अब दोस्तों, इस कानून के अंतर्गत यह बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी महिला के मिसकैरेज का कारण बनेगा, यानी उसकी वजह से महिला का मिसकैरेज हो जाता है, तो वो दोषी होगा। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ ये कंडीशन भी है कि यदि वो मिसकैरेज उस महिला की जान को बचाने के उद्देश्य से कराया गया है, जैसे कि कई बार होता है कि महिला प्रेग्नेंट होती है लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो डॉक्टर कहते हैं कि मिसकैरेज कराना पड़ेगा, अदरवाइज इनकी जान जा सकती है, तो फिर ऐसे केस में मिसकैरेज करा लिया जाता है। तो ये मिसकैरेज इस परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। मिसकैरेज यदि वुमेन की जान को बचाने के लिए किया जा रहा है तो वो इस अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। यानी कि ऐसा मिसकैरेज जो कि गुड फेथ में नहीं किया गया, वुमेन की जान बचाने के लिए नहीं किया गया, बस मिसकैरेज कर दिया गया है, तो ऐसे में वो अपराध माना जाएगा अंतर्गत धारा 312 ऑफ आईपीसी। और इसके लिए ऐसा करने वाले व्यक्ति को 3 साल तक की सजा और फाइन या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब दोस्तों, दूसरा कानून आता है 313 ऑफ आईपीसी, यानी 313 ऑफ आईपीसी। जो अपराध मैंने आपको 312 में बताया, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी वुमेन के मिसकैरेज का कारण बनता है और यह मिसकैरेज उसके जीवन को बचाने के लिए नहीं किया गया है, यानी मिसकैरेज का कारण बनता है और विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमेन, तो ऐसे केस में यह धारा बनती है, यह अपराध बनता है। एक उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। जैसे कि कोई औरत प्रेग्नेंट है और उसके खाने में कोई दवाई मिला दी जाती है, जब वो लेडी उसको खाती है, उस खाने को खाती है जिसमें कि दवाई मिली हुई है, उसको मिसकैरेज हो जाता है। तो दोस्तों, ये इस धारा के अंतर्गत अपराध है, क्योंकि उस वुमेन की कंसेंट के बिना आपने उसके बच्चे का मिसकैरेज करा दिया। और दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध के लिए आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, या फिर 10 साल तक की सजा और फाइन, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। अब दोस्तों, चूंकि ये जो धारा है ये बहुत बड़ी है और इसके अंतर्गत सजा काफी कड़ी है, तो मिसयूज करने वाले अब इस धारा का भी उपयोग करने लगे हैं। यानी कि कुल मिला के लेडी का यदि किसी भी कारण से मिसकैरेज हो गया, तो वो ये दिखाते हैं कि इसके पति ने मिसकैरेज कर दिया और वो इसके लिए जिम्मेदार है, तो 313 आईपीसी उस पर लगवा दी जाती है, ताकि उसकी आसानी से बेल ना हो सके, उसका हैरेसमेंट कई गुना ज्यादा बढ़ जाए। तो यहां मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी लोग इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं वो इसका दुरुपयोग ना करें। ये बहुत ही अच्छे उद्देश्य के लिए धारा बनाई गई थी, तो जो एक्चुअल में पीड़ित हैं, जिनके साथ एक्चुअल में ऐसा अपराध हुआ है, केवल वो ही लोग इसमें जाकर के एफआईआर दर्ज कराएं। अनावश्यक रूप से किसी पर भी ये धारा लगवाने की कोशिश ना करें। इसके बाद दोस्तों, अगला कानून आता है 314 ऑफ आईपीसी, यानी 314। अब ये 314 ऑफ आईपीसी ये कहता है कि यदि मिसकैरेज किया जाता है और ऐसे मिसकैरेज से, यानी इस मिसकैरेज के लिए आपने जो भी कृत्य किया है उससे सामने वाली लेडी की जान चली जाती है, और ऐसा मिसकैरेज सामने वाली लेडी की जान जाने का कारण बनता है, तो यह अपराध आपका इस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा। इसमें 10 साल तक की सजा और फाइन या फिर दोनों हो सकता है। और यदि यह कृत्य औरत की कंसेंट के बिना किया गया है, तो ऐसे में आजीवन कारावास और फाइन या फिर दोनों हो सकता है।
और इसके साथ साथ इसके एक्सप्लेनेशन में एक बात और बताई गई है कि यदि कृत्य करने वाला व्यक्ति ये डिफेंस लेता है कि उसे पता नहीं था कि उसके ऐसे कृत्य से औरत की जान चली जाएगी, तो इस बात का कोई भी महत्व नहीं है। उसे पता था या नहीं पता था, लेकिन अगर उसने कृत्य कर दिया है तो वो इस धारा के अंतर्गत अपराधी होगा। तो दोस्तों ये 3 कानून मैंने आपको बताए, सेक्शन 312, सेक्शन 313 एंड सेक्शन 314 ऑफ आईपीसी। बहुत ही महत्वपूर्ण कानून मिसकैरेज को लेकर के। लेकिन दोस्तों अब इस कानून का बहुत ज्यादा दुरुपयोग होने लगा है। लोग जिसकी भी लाइफ में ऐसे मिसकैरेज जैसी घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुई है, वो इसको हथियार बना रहा है। वो क्या कर रहा है, वो अपने हस्बैंड पे ये लिखा देती है कि इसने 313 का अपराध किया, यानी कि उसका मिसकैरेज उसके हस्बैंड से हुआ। और कई बार तो ऐसा कि हस्बैंड ने उसकी कंसेंट लिए बिना ऐसा कृत्य किया जिससे मिसकैरेज हो गया। जैसे वो लिखवा देती है कि भाई इसने खाने में मिला के मेरे को दवाई दे दी थी जिसकी वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया। तो इस तरह की चीजें आपके साथ भी अगर हो रही है, आपके ऊपर भी 313 लगी है, तो देखिए ये 313 का अपराध जो है इसके लिए उसको साबित करना पड़ेगा। अब देखिए कई बार होता है कि आप दोनों के बीच में रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं और आप लोग अपनी मर्जी से बच्चा नहीं चाहते हैं, या फिर मेडिकली कोई इश्यू आ जाता है जिसकी वजह से आपको ये कराना पड़ता है। तो आप हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पर आपकी कंसेंट ली जाती है, तो फॉर्म पर आप साइन करते हैं और उसके बाद ये सारी चीजें होती है। उस समय तक आपने सोचा भी नहीं होता कि ऐसा कल को कुछ हो सकता है, लेकिन कानून की जानकारी होना इसीलिए बहुत आवश्यक है। अगर ऐसा कभी कुछ होता भी है और आप वहां पर जाते हैं ऐसे किसी भी कृत्य के लिए, तो उस पे कंसेंट फॉर्म पे आप साइन कभी मत कीजिए। कंसेंट फॉर्म पे केवल लेडी के ही साइन कराइए, क्योंकि कल को यदि आपके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो उसे ही शो करती है कि देखिए इनकी कंसेंट थी। और कई बार ऐसा होता है लेडी के साइन नहीं होते, एज ए गार्जियन आप ही के साइन उसमें होते हैं, तो वहां पर ये होता है कि इसने जबरदस्ती ले जाकर के मेरे साथ ऐसा करवाया है। तो इसलिए दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप किसी भी वजह से, चाहे गुड फेथ में ही सही, आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं और ये इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, यानी कि बच्चे को रिमूव करना पड़ रहा है, तो ऐसे में दोस्तों कभी भी आप खुद की कंसेंट मत दीजिए, बल्कि जो कंसेंट वाला फॉर्म होता है उस पर लड़की के सिग्नेचर कराइए, लड़की के पेरेंट्स के सिग्नेचर कराइए, अपने साइन मत कीजिए। क्योंकि यदि कल को डिस्प्यूट बढ़ जाएगा तो वो आपके ऊपर ये सारी धाराएं लगा सकती है, जिनका वर्णन मैंने इस वीडियो में किया है। तो इस तरह से कुछ थोड़ी सी प्रोटेक्शन और समझ के साथ आप इन चीजों से बच सकते हैं। दूसरा, अगर ये अपराध की धाराएं आपके ऊपर लग भी गई हैं तो इसको साबित करने की जिम्मेदारी वाइफ की होती है। अब देखिए यदि वाइफ के पास रिटर्न में आपकी कंसेंट है, फिर तो वो उसे कोर्ट में पेश कर ही देगी और साबित हो ही जाएगा कि आपकी कंसेंट से ये कार्य हुआ था, और वो कह देगी मेरी कंसेंट नहीं थी, क्योंकि साइन तो आप ही के हैं। तो इसलिए दोस्तों आपकी सावधानी ही आपको बचा सकती है। आपको ध्यान रखना है कि आपको इस प्रकार के कृत्यों को करते हुए बहुत ही सावधानी रखनी है। कानून की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो इस प्रकार की बड़ी बड़ी धाराओं से आप बच सकते हैं, अदरवाइज आप स्टक हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी आपको आज की लीगल जानकारी। ऐसी नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।